नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। इस चैनल पर आपको जैसा कि जानते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों से संबंधित डेली बेसिस पर उपलब्ध कराए जाते हैं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी DSSSB के द्वारा असिस्टेंट टीचर नर्सरी यानी NTT टीचर के पदों से संबंधित जानकारी। तो दोस्तों नर्सरी टीचर ट्रेनिंग यानी NTT टीचर से रिलेटेड यहाँ पदों से संबंधित पूरी जानकारी आपको उपलब्ध करा रहे हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएँ। आप शुरुआत करें नए कल की। दोस्तों हम आ चुके हैं दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर। जैसा कि आप देख रहे हैं वैकेंसी नोटिस एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 8/2023 कंबाइंड एग्जामिनेशन 2023 फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर नर्सरी। यहाँ ऑनलाइन आवेदन योग्य महिला पुरुष दोनों से मांगे जा रहे हैं। डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के लिए डाउनलोड यहाँ आप कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट को और उसकी जानकारी ले सकते हैं, जिसे यहाँ हमने डाउनलोड किया हुआ है। ये 22 दिसंबर को जारी किया गया था एडवर्टाइजमेंट। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पदों से संबंधित ऑनलाइन आवेदन शुरू होंगे 9 जनवरी 2024 से। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रखी गई है 7 फरवरी 2023 रात के 12 बजे तक। असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पदों के लिए केवल महिला पुरुष दोनों ही उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। पदों की संख्या यहाँ पर असिस्टेंट टीचर नर्सरी फीमेल के जो पद हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD में पे लेवल होगा 6, अनरिजर्व के 512 पद हैं, OBC के 341, SC के 188, ST के 94, EWS के 126 हैं। टोटल पदों की संख्या है 1261, जिनमें से PWD के 56 पद हैं। असिस्टेंट टीचर नर्सरी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत अनरिजर्व के 81 हैं, OBC के 10 हैं, ST के 14 और EWS के 15। टोटल पद हैं 120, जिनमें से 7 पद हैं PWD के। असिस्टेंट टीचर नर्सरी NDMC में 21 पद अनरिजर्व के हैं, OBC के 26 हैं, SC के 10 हैं, ST के 7 और EWS के 10। टोटल पद हैं 74, जिनमें से 7 पद रखे गए हैं PWD कैंडिडेट्स के लिए। इस तरह से अनरिजर्व के 614 पद हैं, OBC के 377 हैं, SC के हैं 198, ST के हैं 115 और EWS के 151 पद हैं। ओवरऑल पदों की संख्या है 1455, 1455, जिनमें से 67 जो पोस्ट हैं PWD वर्ग के कैंडिडेट्स के लिए रखी गई हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 फरवरी 2024 तक रात के 12 बजे तक ही आप कर पाएंगे, केवल dssbonline.nic.in की वेबसाइट पर जाकर। तो अब बात करते हैं असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पदों से संबंधित आयु सीमा की, एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, एक्सपीरियंस की, वेतनमान की। इन पदों के लिए जो आवश्यक क्वालिफ़िकेशन शैक्षिक योग्यता रखी गई है, आवेदक ने 12th क्लास पास की होनी चाहिए 45% अंकों के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी या बोर्ड से। साथ ही डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का होना चाहिए, कम से कम 2 साल की अवधि का, या फिर BEd नर्सरी किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से की होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन है आवेदक ने हिंदी सेकेंडरी लेवल पर ज़रूर पास आउट की होनी चाहिए। यहाँ एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, ना डिजायरेबल है और ना ही एसेंशियल है। वेतनमान होगा 35,400 से 1,12,400 रुपये। 7वें वेतन आयोग के लेवल 6 में ग्रुप B के पद हैं, नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल हैं। आवेदक की आयु सीमा 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जबकि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय को यहाँ 5 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। अन्य एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए। आवेदक की एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन, आयु सीमा, एक्सपीरियंस, इन सभी की कैलकुलेशन 7 फरवरी 2024 जो कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है के आधार पर की जाएगी। दोस्तों नर्सरी असिस्टेंट टीचर के पदों के लिए आवेदन शुल्क केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी होगी। अनरिजर्व OBC EWS वर्ग के कैंडिडेट्स को 100 रुपये फीस पेमेंट करनी है ऑनलाइन मोड में, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। जबकि सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवार SC ST PWD एक्स सर्विसमैन के
कैंडिडेट्स को कोई फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फ़ीस पेमेंट हो जाने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको रिटर्न या रिफ़ंड नहीं किया जाएगा। नर्सरी असिस्टेंट टीचर के पदों से संबंधित जो चयन प्रक्रिया होगी, रिटन एग्जामिनेशन के माध्यम से कैंडिडेट्स का चयन किया जाएगा। असिस्टेंट टीचर नर्सरी, फीमेल असिस्टेंट टीचर नर्सरी, मेल फीमेल सभी पदों के लिए एक टायर की परीक्षा आयोजित की जाएगी जो 2 घंटे की होगी। इसके अंतर्गत 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित होगा, यानी टोटल यहाँ पर जो मार्क्स दिए जाएंगे वो 200 होंगे। इसमें क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ 5 भागों में सेक्शन ए बटा होगा। पहले भाग में जनरल अवेयरनेस, दूसरे में जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग एबिलिटी, और तीसरे में अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, और चौथे पार्ट में टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, पाँचवें पार्ट में टेस्ट ऑफ इंग्लिश एंड कॉम्प्रिहेंशन पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी हर पार्ट पर 20-20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। 20 गुणा 5, तो ये टोटल प्रश्न हो गए 100। बी सेक्शन जो होगा इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक पर आधारित होंगे। इसके अंतर्गत टीचिंग मेथडोलॉजी, बीएलएड, डीएड, डीएलएड, एनटीटी या जेबीटी पर आधारित 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न बाइलिंगुअल हिंदी इंग्लिश में होंगे, केवल हिंदी और इंग्लिश के प्रश्नों को छोड़कर। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी। हर गलत उत्तर के लिए 1/4 या फिर 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे अगर कोई आंसर आप गलत देते हैं। फॉर्म भरते समय आपको नर्सरी असिस्टेंट टीचर के पदों से रिलेटेड अपने डिपार्टमेंट का ऑनलाइन प्रेफरेंस देना पड़ेगा। उसके बाद उसमें कोई करेक्शन संभव नहीं होगा। अब बात करते हैं अधिकतम आयु सीमा में छूट के प्रावधान से रिलेटेड। SC/ST को 5 साल, OBC को 3 साल और PWD को 10 साल तक की छूट दी जाएगी। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को अधिकतम 5 साल तक की छूट दी जाएगी। एक्स सर्विसमैन को 3 साल तक की अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। दोस्तों, अन्य सभी महत्वपूर्ण इंस्ट्रक्शंस के लिए डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले ज़रूर पढ़ें। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए आपको dssbonline.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा। यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है, जिससे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन वाला फॉर्म ओपन होगा। यहाँ जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है उसको सही प्रोवाइड करा देना है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दे देना है। गेट OTP पर क्लिक करके अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को वेरीफाई करा देना है। आधार नंबर यहाँ पर दे देना है। पासवर्ड अपना बना लेना है, कम से कम 8 कैरेक्टर लंबा, जिसमें इंग्लिश के अल्फ़ाबेट अपर केस, लोअर केस में 0 से 9 तक के नंबर और स्पेशल कैरेक्टर आप इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाने के लिए। उसके बाद यहाँ अंडरटेकिंग दी गई है, इस पर टिक कर देना है। प्रीव्यू देख लेना है, जो आपने डिटेल प्रोवाइड कराई है रजिस्ट्रेशन फॉर्म में वो सही है और बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि उसमें बाद में कोई भी करेक्शन या एडिटिंग संभव नहीं होगी। उसके बाद यहाँ टिक कर देना है डिक्लेरेशन पर और सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इससे आपका रजिस्ट्रेशन स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। आपको वापस जाना होगा बैक पर और साइन इन पर क्लिक कर देना है। यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ देनी होगी, 10वीं का रोल नंबर देना होगा, 10वीं किस साल में आपने पास किया उसको सेलेक्ट कर लेना है। पासवर्ड जो आपने बनाया था उसको यहाँ पर डाल देना है। दिए गए कैप्चा को यहाँ पर भरकर साइन इन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आप डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे असिस्टेंट टीचर नर्सरी के पदों से रिलेटेड, केवल ऑनलाइन मोड में। एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि 1455 पद हैं, अच्छे पद हैं। इतनी संख्या में पद कभी कभार आते हैं। अगर आप भी पदों से संबंधित आवश्यक शैक्षिक क्वालिफिकेशन, आयु सीमा, क्राइटेरिया और अन्य सभी महत्वपूर्ण क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो ऑनलाइन आवेदन ज़रूर कर दें। 9 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे तक आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म और एप्लीकेशन फ़ीस को सबमिट करा सकते हैं, केवल ऑनलाइन मोड में। ध्यान रखना है सभी जानकारी आपको सही भरनी है, क्योंकि उसमें बाद में कोई एडिटिंग संभव नहीं होगी और कोई भी आप उसमें करेक्शन नहीं कर पाएंगे। जो आपने ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन फॉर्म में सबमिट कर दिया है सूचनाएं, वो ही फाइनल मानी जाएंगी। तो ये विशेष ध्यान रखना है, कोई गलती ना हो और सही एप्लीकेशन फॉर्म को
7 फरवरी 2024 तक ज़रूर सबमिट कर दें। तो दोस्तों आशा करते हैं पदों के संबंध में उपलब्ध कराई गई जानकारी आपको समझ आ गई होगी, और ये भी आशा करते हैं 7 फरवरी 2024 रात के 12 बजे से पहले अपनी एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर सबमिट कर देंगे। तो वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट रोजगार समाचार सरकारी नौकरियों पर आधारित डेली बेसिस पर हम उपलब्ध कराते रहेंगे और आप समय पर विभिन्न सरकारी डिपार्टमेंटों के अंतर्गत आने वाली नौकरियों के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार और नई वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों चैनल छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।